हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। अगली खबर, अब बिहार में नई वैक्सीन को लेकर ट्रेनिंग चल रही है। यह वैक्सीन का चौथा ऑप्शन होगा। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक के बाद अब जाइकोव डी का विकल्प तैयार किया जा रहा है, जो कि ये नया वैक्सीन है। 3 डोज वाली निडल फ्री इस वैक्सीन को 18 साल से ऊपर वालों को देने की तैयारी चल रही है। बहुत जल्द बिहार में इसका शुभारंभ हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो 16 जनवरी से वैक्सीन की दिशा में कोई बड़ी शुरुआत हो सकती है। प्रशिक्षण में शामिल होने वाले पटना के जिला प्रतिरक्षण प्राधिकारी डॉक्टर SP विनायक का कहना है कि सरकार ने जाइकोव डी वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। अगली बड़ी खबर, सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष शराब मामले में अरेस्ट। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के करीबी माने जाने वाले सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष और RJD नेता रामायण चौधरी को शराब के मामले में पुलिस ने अरेस्ट किया है। मैरवा थाने में दर्ज शराब के मामले में मैरवा थाना और मुफस्सिल थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि सितंबर में मैरवा थाने की पुलिस ने अंग्रेजी शराब से लदे एक ट्रक को बिहार उत्तर प्रदेश में बॉर्डर स्थित धरनी छापर चेक पोस्ट से पकड़ा था। इसमें ट्रक के साथ साथ 7 तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया गया था और इन्होंने पूछताछ में रामायण चौधरी के यहाँ डिलीवर करने की जानकारी दी थी। अगली खबर, जैसे जैसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपनी समाप्ति की ओर जा रहा, सियासीदार अपना दांव पेच खेलना शुरू कर चुके हैं। इसको लेकर स्थानीय नेता काफी सक्रिय हैं। नवादा के पूर्व विधायक और दुष्कर्म का दोषी राजबल्लभ प्रसाद यादव जेल से ही इस खेल को संचालित कर रहा। यह खुलासा तब हुआ जब वह अस्पताल में इलाज कराने के बहाने पहुंचा था। उसके अस्पताल पहुंचते ही महफिल सज गई। लोग आगे पीछे करने लगे। बैठक करने के बाद वह आराम से टहलते हुए जेल वापस चला गया। अगली खबर, गोपालगंज में दिन दहाड़े एक क्रिमिनल लॉयर राजेश पांडे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वकील सुबह प्रैक्टिस के लिए जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 अपराधी आए और गोली मार दी। क्रिमिनल लॉयर को 4 गोली लगी है। गोलियों की आवाज़ सुनकर इलाके पे हड़कंप मच गया है। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। स्थानीय लोग आनन फानन में अस्पताल लेकर गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। इधर घटना से वकीलों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। वो हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे। जूनियर अधिवक्ता दिलीप प्रसाद ने कहा कि राजेश पांडे ने एक केस की पैरवी की थी, इसमें वो जीत गए थे। 2 दिन पहले उस क्लाइंट के विरोधी ने राजेश को उनके टेबल पर आकर गोली मारकर हत्या करने की धमकी भी दी थी। अगली खबर, दुनिया को दहशत में डालने वाले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए बिहार में पैसा नहीं है। सरकार ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान को जीनोम सीक्वेंसिंग का सेंटर तो बना दिया, लेकिन अब बजट का टोटा है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल की लाइन लगते ही IGIMS ने बिहार सरकार से जांच के लिए बजट की डिमांड कर दी है। अब सरकार से बजट मिलने के बाद ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की तलाश पूरी हो पाएगी और बिहार में जीनोम सीक्वेंसिंग अभी भी बहुत जरूरी है। अगली खबर, यूपी के वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया। इसको लेकर पूरे देश में तरह तरह की टिप्पणियां रही। हिंदूवादी नेता मुखर होकर हिंदुत्व की बात कर रहे और बिहार भाजपा के फायर ब्रांड नेता और विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि यूपी के वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है, यह घर वापसी है। और कहा कि भारत में जितने भी मुसलमान हैं वह कन्वर्टेड है, उन्हें जल्द से जल्द हिंदू धर्म में आ जाना चाहिए और सभी का DNA टेस्ट कराकर पता कर लिया जाए सभी पहले हिंदू ही थे। अगली खबर, इंग्लैंड से बिहार आए कोरोना संक्रमित में नया कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन नहीं पाया गया है। वह इको वेरिएंट डेल्टा से संक्रमित था। बिहार में कोरोना के जीनोम सीक्वेंसिंग की पहली जांच रिपोर्ट राहत देने वाली है। यात्री लगभग 20 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान भेजा गया था। डॉक्टरों का कहना है कि इंग्लैंड से आए व्यक्ति में UK वेरिएंट डेल्टा पाया गया है, जिसका प्रभाव दूसरी लहर में देखा गया था। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण के हीरापुर गांव में एक व्यक्ति अपने भतीजे की शादी में 16 नवंबर को इंग्लैंड से आया था। अगली खबर, पटना एयरपोर्ट पर बन रहे G+2 टर्मिनल भवन और अन्य प्रोजेक्ट पर काम दिसंबर 2023 तक पूरा होगा। नए टर्मिनल भवन में G+5 मल्टीलेवल पार्किंग, ATC टावर, फायर स्टेशन, कार्गो बिल्डिंग, टेक्निकल भवन, अफसरों और कर्मियों के लिए क्वार्टर होंगे। इसके लिए भारत सरकार ने 1,21,00,000 की स्वीकृति दे दी है। 3 पैकेज में कुल 32% तक व्यय किया जा चुका है। पिछले 2 साल से चल रहे पटना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के काम पर 32% राशि खर्च हो चुकी है। अगली खबर, बांका शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर ओढ़नी डैम के पास पर्यटकों का आना शुरू हो गया।
यहाँ प्री वेडिंग शूटिंग के लिए भी कई जोड़ी आ रहे। कभी माओवादियों का गढ़ हुआ करता था। वहीं डैम में सैर के लिए वाटर स्कूटर की भी व्यवस्था की गई है। कभी यह जगह माओवादियों का गढ़ हुआ करता था। लोग यहाँ आने से भी डरते थे, लेकिन अब सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। ओढ़नी डैम के निकट में पहाड़ी पर महादेव और मां पार्वती का मंदिर क्षेत्र की सुंदरता को भी और भी निखारता है। अगली खबर मुंगेर के मरीजों के लिए बड़ी खबर है। मुंगेर के मरीजों की सुविधा के लिए सदर अस्पताल में लाखों रुपए खर्च कर बनाया ऑक्सीजन प्लांट तो बना दिया गया है, लेकिन अब तक पाइपलाइन का कार्य पूरा नहीं होने के कारण मरीजों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। लगातार बंद रहने के कारण कहीं ऑक्सीजन प्लांट खराब ना हो जाए, इसलिए प्रतिदिन 2 घंटे यूं ही ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर उसे बर्बाद कर दिया जाता है। लगभग 2 माह पूर्व स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर दिया गया, किंतु वर्तमान समय में यह ऑक्सीजन प्लांट महज एक शोभा की वस्तु बनी है। अगली खबर रोहतास से झारखंड को जोड़ने वाले पुल की निविदा हुई पूरी। रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव पडुका के निकट सोन नदी पर 1 अरब 96 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से पुल निर्माण किए जाने को लेकर पुल निर्माण निगम विभाग की आरा कार्यालय द्वारा संविदा की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। अब जल्द ही पुल निर्माण आरंभ होगा। पुल निर्माण हो जाने से 120 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर में बदल जाएगी। झारखंड राज्य के गढ़वा, पलामू, लातेहार समेत कई जिलों में अनुमंडल क्षेत्र के नौहट्टा के गांव की दूरी घट जाएगी। खासकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते दोनों राज्यों में रोटी बेटी का संबंध और भी बढ़ेगा। अगली खबर 1767 पदों पर अमीन बहाली के लिए निकला विज्ञापन कैंसिल किया गया। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा राज्य में अमीन के 1767 रिक्त पदों पर बहाली के लिए 20 जनवरी 2020 को निकाले गए विज्ञापन को रद्द कर दिया है। याचिकाकर्ता राम बाबू आजाद व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर जस्टिस पीबी बंजंदरी ने सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इस विज्ञापन को रद्द कर 3 महीने के भीतर अमीन के रिक्त पदों को भरने के लिए नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित किया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में पक्ष प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता दीनू कुमार उपस्थित थे। अगली खबर किसान आंदोलन के भविष्य पर संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर अहम बैठक की। यह मीटिंग 3 घंटे से भी ज़्यादा वक्त तक चली। नेताओं के मुताबिक इस पर सहमति बनी है कि किसानों पर दर्ज सभी केस वापस लिए जाएंगे। एमएसपी पर बनी कमेटी में मोर्चा के सदस्य होंगे। पंजाब मॉडल पर मुआवजा देने की भी मांग रखी गई है। आंदोलन आगे चलेगा या नहीं, इस पर फैसला लिया जाएगा। मीटिंग में देश भर के संगठनों के नेता शामिल हुए। बताया जाता है कि इनमें से ज़्यादातर आंदोलन वापसी के पक्ष में है, तो लगता है कि आंदोलन वापस होगा ही। तो दोस्तों, बिहार की सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जैसे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।